लिखने का मन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि यहाँ आए हैं तो बिहारी जी ने क्यों बुलाया है। दिन भर पूजा करते हैं, जप करते हैं, फिर पड़े रहते हैं। गुरु जी अगर ऐसे अनुष्ठान में थे, मैंने उन्हीं दिनों बैठ करके कुछ भजन लिखे। अच्छा, वो सब लिखे, पहले मेरी आदत में नहीं थी। शुरुआत में मैं कबीर और तुलसी और सूर की शैली में, ब्रज भाषा में या अवधि में ही रचना लिखता था। हिंदी में गीत वगैरह कभी लिख दिए, लेकिन भजन लिखने की कभी कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। वृंदावन की पावन भूमि का स्पर्श कुछ रहा होगा। फिर 20-22 भजन लिखने के बाद मैं मौन हो गया, फिर चला गया। एक दिन ऐसे ही कहीं से लौट रहा था, भोपाल से या जबलपुर से, तो सवेरा हुआ 4 बजे आगरा में ट्रेन में। जब थोड़ी देर आए तो मथुरा आ गया, और वृंदावन की तरफ से बाइक इधर को आई गाड़ी मथुरा से। मैंने कहा ठाकुर जी, अब तक वो किताब पूरी नहीं हुई, फिर भजन ही नहीं लिखे गए। अरे 30-31 कुछ करा देते तो हम किताब बन जाती। वो 2 भजन उस दिन हमने ट्रेन में ही लिखे, और भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि वो दोनों भजन इतने ज़्यादा लोगों को प्रिय आए। घनश्याम की मुरलिया उस दिन सुनाई देगी, ये मैंने उसी दिन ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में लिखा। और एक कान्हा को देखना हो, राधा से प्यार कर लो, वृषभानुनंदिनी से हंसकर दुलार कर लो। वो ऐसी कविता उतरी उसमें भगवती की, तो जब मैंने पहली बार सुनाया तो मैं तो रोया ही, श्रोता भी रोए सुन करके उसको। और उसके बाद से फिर इस किताब की बड़ी भारी व्यापृति हुई, और फिर एक दिन उपेंद्र जी का और बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद हो गया, तो ये भजन संग्रह इसमें छप भी गया। आइए एक अच्छा सा भजन सुने ललित जी से। कविता भी है, भगवान की स्तुति भी है, भजन भी है। सब में उन्हीं की मूरत जिस दिन दिखाई देगी। सब में उन्हीं की मूरत जिस दिन दिखाई देगी। घनश्याम की मुरलिया उस दिन सुनाई देगी। घनश्याम की मुरलिया उस दिन सुनाई देगी।
दुनिया जब दिखाई देगी उसकी कृपा से दुनिया दिखाई देगी जिंदगी का हमको अधिकार